गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाते में अंतर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आय व्यय खाता यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जैसा आपको बताया था, इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एंट्री नहीं आती और इसमें समायोजन किए जाते हैं। दो बातें विशेष ध्यान रखिए, क्या नहीं आता? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, चार आइटम छोड़कर बाकी सब इसके अंदर आप लेंगे। देखिए अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आएगा, इनकम क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन जब हम बना रहे होंगे तो यहां सामने हमारे पास होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आप पेमेंट साइड को देखेंगे, उसके बाद रिसिप्ट साइड को देखेंगे और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे। जैसा कि लास्ट ईयर आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या क्या प्लस होता है? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ड्यू, ये अमाउंट आपके प्लस होते हैं। प्रीपेड, एडवांस, ये माइनस होते हैं। यहां रूल्स में थोड़ा सा आपको जो करेक्शन रहेगा, एडजस्टमेंट सभी सिर्फ करंट ईयर में ही लागू होते हैं। अगर यही एडजस्टमेंट पिछले साल हो या अगले साल हो तो इनका जो है आपका करने का सिस्टम सम्स करने का तरीका बदल जाता है। आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर में प्लस करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का है तो माइनस किया जाएगा। प्रीपेड को करंट ईयर में माइनस करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का हो तो प्लस किया जाएगा, या नेक्स्ट ईयर का हो तो प्लस किया जाएगा। तो देखिएगा पहले मैं एडजस्टमेंट पढ़ देता हूं। एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर वाज ₹1500। जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है एंड ईयर, इस ईयर के एंड में, इसीलिए आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? प्लस करना है। will ₹500 had been received in advance for next year। नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, एडवांस को माइनस किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर 300। मैंने आपसे कहा एसेट्स नहीं आता, लेकिन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन आता है क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। एक्सपेंडिचर है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाता है और इसे इनकम साइड में शो किया जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं, ओनली इंटरेस्ट। एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, जिस भी आइटम्स को कैपिटलाइज किया जाएगा वो हमारा लायबिलिटीज बन जाएगा, इसलिए यहां नहीं आता, वो बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड लीजिए, जनरल एक्सपेंसेस, तो ये आपका आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट है 2280। नेक्स्ट है सैलरी, टू सैलरी, सैलरी का अमाउंट है 2100। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है रेंट, रेंट का अमाउंट है हमारा 1120। इन्वेस्टमेंट एसेट से एंट्री नहीं होगी और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस नहीं आते, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। अब इनकम साइड देखिए, यहां प्राप्ति पक्ष यानी कि आपका रिसीव साइड देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास ही ओपनिंग कैश बैलेंस, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन, तो ये लिखा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का आपका अमाउंट है 4500। इसमें एडजस्टमेंट करना है, इसलिए इसको इधर में लिख लिया जाएगा। एडजस्टमेंट आपने क्या पढ़ा था? आउटस्टैंडिंग है आपके पास, तो ओएस आउटस्टैंडिंग, ये आपने प्लस किया 1500, तो टोटल आपका अमाउंट हुआ 6000। एक अमाउंट आपके पास था एडवांस, एडवांस को आपने माइनस किया 500, टोटल आया 5500। मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के इसको बतला देता हूं। नीचे लिखा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1500, तो एंडिंग ऑफ ईयर को अपने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया। will ₹500 had been received in advance, एडवांस को माइनस किया तो 5500। नेक्स्ट है एंट्री फी, एंट्री फी की एंट्री नहीं करना है क्योंकि नीचे आपके लिखा है एडजस्टमेंट में एंट्री फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटल्स की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका अमाउंट दिया है आपके पास 1200। एडजस्टमेंट में आपका अमाउंट इसका लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एक्रूड को आप क्या करेंगे? प्लस किया जाएगा।
कितना इंक्लूड है 500, टोटल हुआ 1700। नेक्स्ट आपके पास है सैंडरी रिसीव्स, अमाउंट 2400। ये आपका जो है रिसिप्ट और पेमेंट से मैंने अमाउंट ले लिए। अब जो एडजस्टमेंट में आपके पास एक आइटम था वो छूट गया, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को आप डेबिट साइड लिखिए, टू डेप ऑन फर्नीचर। डेप ऑन फर्नीचर का अमाउंट आपका कितना है 300। अब यदि आपकी बैलेंस शीट बन रही होती तो बैलेंस शीट में ये डेप का अमाउंट फर्नीचर में से लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल कीजिए। यदि डिफरेंस आपका डेबिट साइड में आएगा तो कहलाएगा सरप्लस, और क्रेडिट साइड में आएगा तो कहलाएगा डेफिसिट। तो आपने टोटल किया, इस साइड का टोटल आया 9600, डेबिट साइड का आपने टोटल किया डेबिट साइड का टोटल 5800, क्रेडिट साइड का 9600। तो 9600 आपका अमाउंट हायर है। हायर अमाउंट को दोनों साइड सेम टू सेम लिख दीजिए। ये 9600 सेम सीक्वेंस में 9600, इस 9600 से इस 5800 को लेस करके देख लीजिए। 9600 माइनस 5800, डिफरेंस आया 3800। ये डेबिट साइड में आ जाएगा आपका, टू सरप्लस 3800। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरीके से ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसी तरीके से आपका होगा। आप सभी को मैंने उसमें जो है अपनी आप लिंक सेंड की है, और अब आगे से आपके वीडियो व्हाट्सएप पे ना डलकर डायरेक्ट यूट्यूब पर ही डलेंगे। तो आप लोग यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें, यदि पसंद आता है लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय, क्लोज।